नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन इंडस्ट्रीज के बारे में जिसको इस कोविड-19 पैंडमिक से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे एयरलाइन इंडस्ट्री की। वैसे तो लॉकडाउन अनाउंस होने के पहले ही ये इंडस्ट्री काफ़ी डिप होने लगी थी क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया था। लेकिन इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने अपनी कंपनी की एनुअल मीट में कहा कि उन्होंने अपने एयरलाइन इंडस्ट्री के सारे इन्वेस्टमेंट और शेयर बेच दिए हैं। और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि कोरोना वायरस हैज़ चेंज द एयरलाइन इंडस्ट्री और उन्हें पता नहीं आने वाले 2 से 3 सालों में लोग उतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल करेंगे कि नहीं। सो इस इंडस्ट्री को डेफिनेटली जो इम्पैक्ट हुआ है इट विल लास्ट लॉन्ग फॉर मिनिमम 2 to 3 ईयर। इसी के जस्ट बाद अमेरिका के एक सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस के सीओओ ने अपने एम्प्लॉयज़ को लेटर लिख के ये कहा दैट दे शुड कंसिडर द वॉलंटरी रिटायरमेंट। उन्हें ये नहीं पता कि अब उनके बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा और वो भी जो है एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ स्टार्ट करेंगे। अगर इंडिया में इसका इम्पैक्ट देखें तो लॉकडाउन के इमीडिएटली बाद इंडियन कंपनीज ने भी ले ऑफ का अनाउंसमेंट कर दिया था। जैसे गो एयर ने 90% ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ को लीव विदाउट पे में भेज दिया। इंडिगो ने भी अनाउंस किया था ले ऑफ, हालांकि उन्होंने पहले वापस ले लिया था। लेटेस्ट अनाउंसमेंट में उन्होंने भी ये कहा कि वो भी 3 मंथ्स का लीव विदाउट पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया की सारी एयरलाइंस ने ऑलरेडी ले ऑफ स्टार्ट कर दिए हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे हम सब की फेवरेट इंडस्ट्री होटल एंड टूरिज्म। घूमना फिरना तो हम सबको पसंद है, लेकिन इस इंडस्ट्री की सबसे फेवरेट कंपनी एयरबीएनबी ने कुछ ही दिन पहले अनाउंस किया कि वो अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को 25% से रिड्यूस करेंगे, यानी 1900 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने ले ऑफ ऑलरेडी कर दिया। और इसका कारण ये बताया कि वी डोंट नो व्हेन ट्रैवल विल रिटर्न, और जब भी ट्रैवल रिटर्न होगा तो वो कितना डिफरेंट होगा। एयरबीएनबी के साथ साथ काफ़ी बड़ी होटल चेन ने जैसे मैरियट ने और इंडियन होटल्स ने भी ऑलरेडी ले ऑफ कर दिया है। और अगर इंडिया की बात करें तो इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टार्टअप ओयो रूम्स ने भी लॉकडाउन शुरू होते ही अपने सारे एम्प्लॉयज़ की 25% सैलरी को कट कर दिया था और उन्होंने 60% ऑफ एम्प्लॉयज़ को घर भेज दिया विद लिमिटेड बेनिफिट्स। तो इस इंडस्ट्री के भी तारे बहुत गर्दिश में हैं और इस इंडस्ट्री को भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रिकवर होने में बहुत वक्त लगेगा। आइए अब तीसरे पॉइंट में बात करते हैं मेरी सबसे फेवरेट इंडस्ट्री स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बारे में। इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जापान ने अनाउंस किया कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अब पोस्टपोन हो जाएंगे 2021 में। बहुत से मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओलंपिक्स विदाउट वैक्सीन सेफ्टी के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और आज के टाइम में उम्मीद करना कि 1 साल में वैक्सीन आ जाएगी ये बहुत ही मुश्किल है, और अगर आ भी जाती है तो इतनी बड़े नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हालांकि जापान ने अनाउंस कर दिया है कि इफ़ ओलंपिक्स विल बी डिलेड बियॉन्ड 2021 इट इज़ इम्पॉसिबल एंड द ओनली ऑप्शन है कि उसको कैंसिल करना पड़े। अगर ओलंपिक्स कैंसिल होता है तो जापान को बहुत बड़ा नुकसान होगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $12.6 बिलियन का। अगर इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स और स्पोर्टिंग लीग कैंसिल हो चुके हैं। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट, और जब तक फैन स्टेडियम में नहीं लौटेंगे बहुत सारी छोटी स्पोर्ट्स बॉडीज ऐसे होंगी जिन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल हिट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गेम्स फुल फ्लेज में चालू नहीं होंगे बहुत ही मुश्किल है कि कंपनीज जो है स्पॉन्सरशिप देंगी और टेलीविजन और मीडिया राइट्स उतने पैसों में बिकेंगे। तो इंडिया में भी ये प्रेडिक्टेड है कि क्रिकेट को छोड़ के
जो बहुत सी छोटी स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, दे मे इवेंचुअली डाई एंड नेवर बी एबल टू रिटर्न बैक. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू स्पोर्ट्स इंडस्ट्री विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर अनलेस की वैक्सीन नहीं मिल जाती. और इवेंचुअली होगा ये कि बहुत सारे छोटे स्पोर्ट्स बॉडीज और स्पोर्ट्स लीग विल अल्टीमेटली डाई और कभी भी ये वापस रिज्यूम नहीं हो पाएंगे. अब चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे रिटेल इंडस्ट्री की, इसमें स्पेसिफिकली फूड एंड क्लॉथिंग की. इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है मॉल्स और क्राउडेड मार्केट प्लेस के क्लोजर से. और इसकी भी बहुत अनसर्टेनिटी है कि इवन जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो मॉल्स और क्राउडेड मार्केट प्लेस कब खुलेंगे. और अगर खुल भी जाते हैं तो ये अनुमान है कि बहुत टाइम तक लोग रिएक्टिव मोड में रहेंगे और मॉल्स और क्राउडेड मार्केट प्लेस में जाना अवॉइड करेंगे और सिर्फ एसेंशियल्स ही बाय करेंगे. और जैसा कि प्रेडिक्टेड है कि रिसेशन ऑलरेडी आ रहा है धीरे धीरे, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी कम होने लगेगी जो नॉन एसेंशियल आइटम्स में वो खर्च करें. इस वायरस की वजह से इस इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में जो सेकेंड हाफ ऑफ द पीरियड है वो फेस्टिवल्स का होता है और इन इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होता है, जिसका प्रेडिक्शन अब बहुत ही नेगेटिव है और नुकसान की उम्मीद बहुत ज़्यादा है. हालांकि इस इंडस्ट्री का प्रेडिक्शन बाकियों से थोड़ा बेहतर है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगले एक साल में इस इंडस्ट्री की रिकवरी हो जाएगी. अब पांचवें पॉइंट में जो इंडस्ट्री मैं लूंगा वो थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है, पर इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा. तो पांचवें पॉइंट में मैंने ली है बैंकिंग इंडस्ट्री. अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग इसीलिए है क्योंकि आप बोलेंगे बैंक्स तो काम कर रहे हैं तो बैंक्स को इस पेंडेमिक से क्या फर्क पड़ेगा. और ये कॉन्फ्लिक्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत रेगुलेटेड है और इसमें कुछ भी हो सकता है. तो अब ये बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री को इस पेंडेमिक से क्या इम्पैक्ट होगा. बैंक्स का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है वो होता है फाइनेंसिंग. मतलब जब बैंक अर्न करती है, जब वो ज्यादा से ज्यादा लोन डिसबर्स करती है. और आने वाले टाइम में एक रिसेशन प्रेडिक्टेड है और रिसेशन की वजह से होगा ये कि बहुत सारे एग्जिस्टिंग बोरोवर्स जो हैं वो अपने लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे. हालांकि अभी तो मोराटोरियम लगा हुआ है, लेकिन जब मोराटोरियम खुलेगा तो बहुत सारे डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड है. और इन डिफॉल्ट की वजह से होगा ये कि बैंक्स जो है नए लोन देने में बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहेगी. और अब जब नए लोन सैंक्शंस नहीं होंगे और पुराने डिफॉल्ट होंगे तो इस वजह से बैंक को अपने रेवेन्यू और कैश फ्लो दोनों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उन इंडस्ट्री के लिए जिसे इस वायरस से बहुत बड़ा और बहुत लंबे समय तक का नुकसान होने वाला है. अब मैं कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उस इंडस्ट्री को इस पैंडेमिक से क्या नुकसान होने वाला है. और जो भी मैंने शेयर किया उस इंडस्ट्रीज के लिए अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए. उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.